नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे सियासत के तीर अग्निवीर की। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने सेना में अग्निवीर योजना के तहत इच्छुक युवाओं के लिए भर्ती से पहले फ्री ट्रेनिंग की एसओपी तैयार कर ली है। इसके तहत राज्य के सभी 13 जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम जल्द शुरू कर लिया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये ट्रेनिंग राज्य के मूल निवासियों या उत्तराखंड में अध्ययनरत सेवारत युवाओं के लिए होगा। प्रदेश सरकार का कहना है कि ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाले अग्निवीरों को सेवा काल के बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। ये पहल युवाओं को सेना की सेवा में कदम रखने और शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार करने के लिए है। बात करें अग्निवीर योजना में भाग लेने की, तो उसमें अभ्यर्थियों को हाई स्कूल में 45% अंक और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% अंक अनिवार्य होना चाहिए। उम्र 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। जिला खेल कार्यालय, जिला युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र चिकित्सक द्वारा जारी होना चाहिए। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक है कि वो प्रशिक्षण के दौरान पूरी खेल किट में उपस्थित हो। इसमें टी शर्ट, निकर, स्पोर्ट्स शूज और मोजे शामिल है। सही ड्रेस में उपस्थित रहना प्रशिक्षण की अनिवार्यता है। साथ ही किसी भी प्रकार के टैटू या अस्थायी निशान शरीर पर नहीं होने चाहिए। प्रशिक्षण केवल विभागीय प्रशिक्षण द्वारा खेल स्टेडियम या फिर खेल मैदान में ही कराया जाएगा, ताकि सभी प्रतिभागी समान रूप से ट्रेन हो सके। वहीं विपक्ष का कहना है कि अग्निवीर योजना प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है, जिसको लेकर सरकार को अग्निवीर योजना बंद कर देनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अग्निवीर योजना में भर्ती से पूर्व निःशुल्क ट्रेनिंग के लिए एसओपी तैयार करने का काम कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदेश के सभी जिलों में युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम करेगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग सेना में अग्निवीर बनकर देश की सेवा करने के इच्छुक युवक युवतियों को भर्ती पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण देगा। इसके लिए विभाग ने एसओपी तैयार कर ली है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों खेल एवं युवा कल्याण विभाग को प्रदेश के युवाओं को अग्निवीर भर्ती के लिए प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए थे, ताकि वो उत्तराखंड की सैन्य परंपरा के अनुसार सेना में अपना करियर बना सके। इसी क्रम में विभाग ने युवाओं को अग्निवीर भर्ती पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण देने की तैयारी पूरी कर ली है। उत्तराखंड में ज्यादातर परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में जरूर गया है। इसी कारण सरकार ये प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, ताकि युवा अग्निवीर के रूप में सेना में अपनी सेवाएं दे सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार ये योजना युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ उनके करियर में भी सहारा बनेगी। जल्द ही 13 जिलों में अग्निवीरों का भर्ती पूर्व फ्री प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड एक सैनिक बहुल प्रदेश है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। चाहे सैन्य अधिकारी के रूप में हो, चाहे एक सैनिक के रूप में हो, यहाँ के नौजवान देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना चाहते हैं। और अग्निवीर योजना जब से शुरू हुई है, एक यंग फौज हमारी तैयार हो रही है। मैं लंसडाउन में जाकर उन अग्निवीरों से मिला था, अभी मैं गया था, और हमने, क्योंकि अभी हम सैनिक कल्याण के विभाग के माध्यम से इनको प्री ट्रेनिंग कराते हैं, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इनकी जो डाइट के लिए धनराशि मिलती थी बहुत कम थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ा दिया है। अब जितना खिलाड़ियों को धनराशि मिलती है उतनी इनको मिलेगी, जिससे उनको अच्छी खुराक मिलेगी, वो फिजिकल फिट होंगे। और अब सरकार ने खेल विभाग द्वारा भी इनको ट्रेन करने का के लिए एसओपी जारी की है, तो निश्चित इससे हमारे नौजवान अधिक से अधिक फौज में भर्ती होंगे और देश की रक्षा करेंगे। कि हमारा देश, हमारा प्रदेश जहाँ देवभूमि है, वहाँ वीर भूमि भी है। सेनाओं के प्रति, सेनाओं में भर्ती के प्रति यहाँ के युवकों का रुझान है, तो वो और अच्छा कर पाएं, इसके लिए उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था सरकार कर रही है।
तो सरकार का इसके लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि बीते महीने धामी कैबिनेट ने अग्निवीरों का सेवाकाल पूरा होने पर समूह ग के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया था। इसके लिए अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना जरूरी है। कैबिनेट के अनुसार अगले वर्ष रिटायर होने के बाद अग्निवीरों की 850 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें आरक्षण राज्य अधीन समूह ग की वर्दीधारी पदों की सीधी भर्तियों में गृह, वन, आबकारी, परिवहन और सचिवालय प्रशासन विभागों की वर्दीधारी भर्तियों में अग्निवीरों को यह आरक्षण मिलेगा। ये निर्णय केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों को ध्यान में रखते हुए लिया गया, जिनमें से 75% वर्ष 2026 में सेवा से मुक्त होकर समाज की मुख्य धारा में लौटेंगे। ऐसे युवाओं को दोबारा समाज में समायोजित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अग्निवीर क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक में तय किया गया था कि गृह विभाग, वन विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग और सचिवालय प्रशासन विभाग की वर्दीधारी भर्तियों में अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। गृह विभाग में पुलिस आरक्षी, उप निरीक्षक, पलटन कमांडर, अग्निशामक, फायरमैन, द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक और उपकरापाल जैसे पदों पर यह आरक्षण लागू होगा। वन विभाग में वन आरक्षी और वन दरोगा, आबकारी विभाग में आबकारी सिपाही, परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय प्रशासन विभाग में सचिवालय रक्षक के पदों पर भी अग्निवीरों को ये लाभ मिलेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अग्निवीरों को सेना में बिताए गए वर्षों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। साथ ही इस आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल या स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। ये कदम राज्य सरकार की ओर से अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। वहीं प्रदेश के विपक्ष की माने तो उनका मानना है कि ये सिर्फ प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिससे अग्निवीर योजना को बंद किया जाना चाहिए। अग्निवीर योजना को लेकर के देश के युवाओं का स्पष्ट मत है कि ये योजना बंद होनी चाहिए और सेना का जो पुराना स्वरूप था वो बहाल होना चाहिए, क्योंकि 4 साल की नौकरी कोई नहीं करना चाहता और एक अच्छा सैनिक तैयार होने में ही कम से कम 8 साल का समय लगता है। ये सैन्य विशेषज्ञ कई बार कह चुके हैं। वैसे भी उत्तराखंड को प्रधानमंत्री मोदी जी सैनिक धाम के रूप में कह चुके हैं। अगर आप सैनिक धाम की गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं तो तत्काल युवाओं के हित में, देश के हित में अग्निवीर योजना को वापस लेना चाहिए और जिस प्रशिक्षण की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जिस एसओपी की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, प्रदेश के नौजवानों का स्पष्ट मानना है कि प्रदेश के नौजवानों को स्पष्ट तौर पर रोजगार दिया जाए, क्योंकि घर घर में बेरोजगारों के आज फौज है। और उत्तराखंड क्रांति दल सबसे पहले तो एक सैनिक बहुल प्रदेश है और इस सैनिक बहुल में इससे बड़ी खासी नाराजगी उत्तराखंड के नवयुवकों में है कि वहां पर जो है एक सैनिक की जगह अग्निवीर की भर्ती हो रही है। लेकिन जो धामी ने एक अग्निवीर में भर्ती के लिए निःशुल्क सेवा का जो प्रावधान, निःशुल्क जो प्रशिक्षण का जो प्रावधान रखा है, वो एक सैनिकों को सिर्फ लुभावने वाली बात है। और वहीं दूसरी तरफ जो सैन्य धाम के उद्घाटन पर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, तो उनकी घोषणाओं को उनका प्रचार प्रसार के मात्र है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को या तो अग्निवीर योजना समझ में नहीं आ रही है, युवाओं की समझ में आ रही है, इसीलिए तो युवा उसमें जा रहे हैं और ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और देश की सेवा भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो केवल बरगलाना है, लोगों को भ्रमित करने का काम करना है। आज हमारे युवाओं के लिए यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग की व्यवस्था भी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने की है। तो कांग्रेस जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर के भ्रमित करने का काम कर रही है, वो उनकी छोटी सोच और उनकी मानसिकता है। लेकिन हमारे युवाओं को इसमें फायदा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी जब से इस अग्निवीर योजना को लेकर के आए हैं, तब से लेके आज तक जितने भी हमारे युवा साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, 4 साल वहाँ नौकरी करने के बाद वो वहाँ पर परमानेंट भी होंगे और वहाँ से जो लोग उससे रिजेक्ट होंगे वो अन्य और दूसरे क्षेत्रों में और दूसरे जो हमारे विभाग हैं उनमें नौकरी करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर अग्निवीरों व अग्निपथ को लेकर राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। ऐसे में अगले वर्ष 2026 में रिटायर होने के बाद अग्निवीरों की 850 पदों पर सरकारी नौकरियों को लेकर अभी से विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए जाल बिछा दिया है। पहले जैसे सेना में नौकरी देना क्या अग्निवीर योजना को बंद करना, ऐसे कई सवाल हैं जिसका सामना सरकार को आने वाले समय में करना महंगा भी पड़ सकता है। वहीं राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश में सैन्य धाम खुलने जा रही है, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवभूमि आने का न्योता भी दिया गया है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर अग्निवीरों को लेकर प्रदेश में राजनीति गर्म है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। यूकेडी से दीपक रावत जी हैं हमारे साथ में, तन्मयी ढोभाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कांग्रेस से प्रमोद कपरवान जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आगे और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। जपेंद्र सिंह जी कुंवर हैं, कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। सबसे पहले प्रमोद कपरवान जी का रुख कर लेंगे। प्रमोद जी, अग्निवीर को लेकर लगातार विवाद जो है पहले भी होता रहा, अभी एक बार फिर से शुरू हो चुका है। आखिर इसे धोखा क्यों? क्योंकि अब युवाओं ने भी शायद एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि लगातार उनकी भर्तियां हो रही हैं। देखिए गरिमा, ये सच है कि अग्निवीर जो योजना है वो एक बड़ा धोखा इस देश के नौजवानों के साथ में है। और मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, मुख्यमंत्री जी तो खुद इस प्रदेश के सैनिक के बेटे हैं। इस प्रदेश में मुख्यमंत्री जी जानते भी हैं कि उत्तराखंड के लोगों को अगर सेना में जाना है, उत्तराखंड के नौजवानों को अगर सेना में जाना है तो उन्हें किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड के हजारों लाखों हमारे जो सैनिक जो जिन्होंने जो है जिन्होंने इस देश की रक्षा की और फिर सेवानिवृत्त हुए, हमारे इस पैनल में भी बैठे होंगे बहुत हमारे क्या नाम है, अभी मैं उत्तराखंडी जी को, तो वो खुद भी सैनिक थे यूकेडी से ही। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी एक नया बजट ला करके उसको ठिकाने लगाने की एक कोशिश नौजवानों के नाम पर कर रही है। और मैं तो गरिमा आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के नौजवानों को अशिक्षित रखने का एक बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, 18 साल का जो बच्चा है, वो जो हाई स्कूल इंटर करके उसको आप जो है अग्निवीर बना करके उसको 4 साल तक आप जो है अग्निवीर के नाम पर उसको जो है जोड़ करके, मैं आप बताओ कि 4 साल के बाद में उसको आप क्या उसकी क्या पढ़ाई, आप उसको उसकी पढ़ाई क्या हो पाएगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि प्रदेश के नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम कर रही है, प्रदेश के नौजवानों के हकों पर डाका डालने का काम कर रही है। उत्तराखंड सैन्य प्रदेश है, उत्तराखंड के हर घर से जो है एक सैनिक होता ही होता है, और बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पिता पुत्र सब जो है इस देश भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं सैनिक के रूप में। और ऐसे में जो है 4 साल का अग्निवीर बना करके भारतीय जनता पार्टी जहां हमारे जो हमारी देश की सुरक्षा के साथ जहां जो है करने का प्रयास कर रही है, वहीं हमारे उत्तराखंड के लोगों के हितों पर डाका डालने का भी काम कर रही है। यदि धामी जी बताएं नहीं, यदि धामी जी उत्तराखंड के बहुत बड़े हितैषी हैं, तो जितने हमारे अब जो है भर्ती होने वाली, तो आप इनको डायरेक्ट भर्ती दीजिए ना। आप क्यों इनको अग्निवीर में करना चाहते हैं? आप सैनिक की परंपरा है, शुरू से जो सैनिक रहे हैं कि सैनिक की परंपरा ये रही है कि भाई जो है हमारा जो 21 साल 20 साल का जो बच्चा जाता है वो भर्ती होकर के आता, और भर्ती होकर के और फिर अपनी सेवा संपूर्ण करके सम्मान के साथ में जो है सेवानिवृत्ति लेकर के अपने घर को, अपने गांव को, अपने चलिए लौटेंगे प्रमोद जी माफी चाहते हैं, आपकी बात को यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। इससे बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बॉलीवुड जगत के लिए शोक की खबर। एक्टर सतीश शाह के निधन की खबर सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर बॉलीवुड एक्टर सतीश शाह का निधन हुआ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बॉलीवुड के लिए ये दुखद खबर, मशहूर एक्टर सतीश शाह का निधन। किडनी की बीमारी से जंग लड़ रहे थे, और लंबे जंग के बाद उनके निधन की बात सामने आई है। बॉलीवुड और टीवी जगत में शोक की लहर। कई फिल्मों में एक बड़ा किरदार उनकी ओर से निभाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बॉलीवुड जगत से ये अहम खबर सामने आई है। एक्टर सतीश शाह के निधन की बात। किडनी की बीमारी से जंग लड़ रहे थे। बॉलीवुड और टीवी जगत में शोक की लहर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, मशहूर एक्टर सतीश शाह का निधन।
वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। प्रमोद जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, जल्दी से अपनी बात को पूरा कीजिए, फिर जपेंद्र जी को जोड़ेंगे। नहीं, देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, उत्तराखंड की सरकार, धामी जी से हम ये कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश की जो गरिमा है कि भाई इस प्रदेश जो सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, आप इसको जो है डायरेक्ट इसकी भर्ती करवा लीजिए। और क्यों आप जो है, जब जिस जमाने में, आधुनिक जमाने में बच्चे जो है बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए जैसी तकनीकी आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके लाखों लाखों रुपया कमा रहे हैं, आप क्यों हमारे बच्चों को 4 साल के अग्निवीर में 10-20 हजार रुपए में उलझा करके उनके भविष्य को चौपट करना चाहते हैं? हम यही सरकार से निवेदन करते हैं, सरकार की बात, अग्निवीर योजना का विरोध करते हैं कि नौजवानों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ न करें। और नौजवान जो है, आज आधुनिक भारत का जो नौजवान है, वो आधुनिक उत्तराखंड का नौजवान जो है, अगर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेगा तो वो ठीक से उसको जो है जीवन वो यापन कर पाएगा। ठीक है, चलिए लौटेंगे। कुंवर जपेंद्र जी हमारे साथ में, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। जपेंद्र जी, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप अग्निवीर को लेकर पहले भी लगता आया और आज भी सवाल वही है। रह रहकर ये मुद्दा छिड़ जाता है, क्या वजह है आखिर कि इस योजना को धोखा बताया जा रहा है एक बार फिर से? ये क्या अग्निवीर योजना की शुरुआत जिस दिन हुई थी, कांग्रेस उसी दिन से विरोध में आना शुरू कर दिया और कांग्रेस ने इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर। इसी तरह की योजनाएं पूरे विश्व में अनेकों देशों में पूरी तरह से कामयाब हुई हैं और किसी भी योजना के दूरगामी परिणाम आने से पहले उसकी भविष्य की जो नींव है या जो उसके पीछे जो स्ट्रेटेजी है, उसके बारे में हम लोग अगर पहले से ही नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो ये विकासशील और विकसित देशों की राजनीति का यही फर्क है। एक तरफ तो हम विकसित राष्ट्रों की ओर बढ़ रहे हैं और विकसित राष्ट्रों की ओर बढ़ने में सैन्य प्रबंधन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और 2026 में अगले वर्ष 850 का बैच, एक जो पूर्व में अपने 4 वर्ष पूर्व कंप्लीट करने के बाद वापिस आ रहा है, जो हमारे उत्तराखंड के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। राज्य सरकार ने उन्हें 10% क्षैतिज आरक्षण और पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस में, विभागों में, बाकी जगह सब जगह उनकी नियुक्ति के रास्ते पहले से खोले हुए हैं। और ये सिर्फ इसलिए कि हमें धीरे धीरे हमें एक स्किल्ड लोग मिलने स्टार्ट हों और विभागों में, कार्यप्रणाली में विकासशील से विकसित होते राष्ट्रों की दृष्टि से हम उस मापदंड पर खरा उतरने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं होता और भारतीय सेना के डिसिप्लिन से बेहतर डिसिप्लिन की उम्मीद हम कहीं कर नहीं सकते। ये हमारे यहाँ साथी भी सब जानते हैं और ये सैनिक बहुल प्रदेश है, यहाँ इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अग्निवीर को लेकर केवल और केवल आलोचना और राजनीतिक रंग देने का प्रयास ना करें। सभी तो नहीं आ रहे, उसमें से आधे लगभग कंटिन्यू कर रहे हैं, फौज में आ रहे हैं। और केवल ये उत्तराखंड का मसला तो नहीं है, केवल उत्तराखंड के लिए तो ये पॉलिसी बनी नहीं है, पूरे देश के लिए बनी है। हमारे साथ हिमाचल है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान से भारतीय सेना में लोग जाते हैं और लोग जाने के बाद अपनी सेवाएं देते हैं, राष्ट्र के प्रति अपने जो दायित्व है उनका निर्वाह करते हैं। तो एक विकासशील से विकसित भारत की तरफ बढ़ते कदमों में कुछ योजनाओं के दूरगामी परिणामों की हम कम से कम प्रतीक्षा करें और एक मैच्योर राजनीतिक माइंडसेट का परिचय देने का अगर प्रयास करेंगे तो लगेगा, क्योंकि देश विकसित कांग्रेस के जमाने में तो नहीं हुआ। कांग्रेस ने तो 78 सालों तक विकासशील भारत की को विकासशील की तर्ज पर ही अगले 100 साल की तैयारी करने का पूरा मन बना के बैठे हुए थे। ये तो शुक्र है इस देश की जनता का, या ये कहिए कि राजनीतिक समीकरणों का, कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से, पहले भी भारतीय जनता पार्टी आई लेकिन कोई टिकने नहीं देता था, आज पूर्ण रूप से जो 11 वर्ष केंद्र की सरकार के हुए हैं तो पूरे देश में
तो कहीं ना कहीं काम को लेकर लोगों में संतुष्टि है। और अगर काम को लेकर लोगों में संतुष्टि है, अपने मुख्य सेवक माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ऊपर भरोसा है, उसी संदर्भ में उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री के ऊपर अगर लोग भरोसा कर रहे हैं, तभी बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता चुन के ला रही है, उन्हें दोबारा सेवा करने का मौका दे रही है। और उस योजनाओं के तहत प्रेशर भी है, तो डेफिनेटली हमें वो काम भी करना है। तो राजनीति से इतर हटकर अगर हमें विकसित भारत के बढ़ते कदमों में अपनी भूमिका का निर्वाह करना है, तो कहीं ना कहीं हम विपक्ष, ये भूल जाएं कि हम विपक्ष हैं और हमें केवल और केवल विपक्ष की राजनीति करनी है और आलोचना करनी है। सकारात्मक चीजों को और दूरगामी परिणामों की दृष्टि से कहीं ना कहीं सरकार और पॉलिसी के सहयोग की दृष्टि से अगर हमें लगता है विपक्षी दल और कांग्रेस खड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर इनकी इमेज अच्छी जाएगी। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास में। दीपक रावत जी हमारे साथ में। दीपक जी, विपक्ष का बार बार अग्निवीर को लेकर सत्ता पक्ष के सामने आ जाना, भविष्य की चिंता जताना युवाओं के, क्या वाकई ठीक है? क्योंकि अब तो मुझे लगता है युवाओं ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। गरिमा जी, मैं सिर्फ आपसे एक जानकारी चाहूंगा कि जो रिपोर्ट आपने दिखाई उसमें कहा गया कि जो अग्निवीर लोग उत्तराखंड के विशेष रूप से आएंगे, उनको लिए दो उन्होंने शर्तें रखी हैं, एक उनका स्थायी निवास होना और एक उनका मूल निवासी होना। क्या ये सही है? मैं सिर्फ आपसे जानकारी चाह रहा हूं। ठीक है, जपेन जी जवाब दे दीजिए। देखिए, पता नहीं ये कौन सी शर्तों की बात कर रहे हैं। जो बच्चे उत्तराखंड रिपोर्ट चली है, अब दीपक जी सुन लीजिए, फिर सुन तो लीजिए कम से कम। दीपक जी सुनिए तो सही, 2 मिनट सुनिए। जो बच्चे उत्तराखंडी, हमारे बच्चे जो गए हैं फौज में, पहले भी जाते रहे हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, तो डेफिनेटली वो सारे इसी स्टेट के बच्चे हैं और वो सब उस मापदंड पे खरे उतरते हैं जिन मापदंडों को लेकर आप अपनी शंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो निश्चित रहिए, जो 850 बच्चे सब वापिस आ रहे हैं उत्तराखंड में, वो उत्तराखंड के विकास में अपनी भागीदारी पूरे डिसिप्लिन के साथ भविष्य में निभाएंगे और आप निश्चिंत रहें। गरिमा जी, ठीक है, बताइए आप। दीपक जी आप बोलिए। किस प्रकार से इन्होंने उन 2 शब्दों का इस्तेमाल करने से बचे जो शब्दों का इस्तेमाल आपकी रिपोर्टर कर रही थी। सबसे बड़ा धोखा तो इस प्रदेश के युवाओं को ये दे रहे हैं, क्योंकि इस प्रदेश में स्थायी निवास की परिभाषा तो इन्होंने गठित कर रखी है, मूल निवास की परिभाषा गठित ही नहीं कर रखी है। तो किस प्रकार से सरकार इस थोप रही है? अब इसे आ जाते हैं, मतलब कि यहाँ के युवाओं का हम इंटरप्ट करना चाहेंगे। जपेन जी रुक जाइए, जपेन जी रुक जाइए, जपेन जी रुक जाइए, आप बाद में बोलिएगा, पहले उनको बोलने दीजिए। दीपक जी आप कंप्लीट कीजिए प्लीज। आप बोल लीजिएगा मेरा समय, अरे आप बोल लीजिएगा मेरा समय, मैं आपको पूरा समय। दीपक जी आप बोलिए, जपेन जी आप रुकिए प्लीज। अब गरिमा जी आते हैं मूल विषय। देखिए, जो सबसे, ये हमारा जो प्रदेश है, छोटा सा प्रदेश है, चाहे आधिकारिक वर्ग की परीक्षा हो, सैनिकों की, एसएसबी हो, जो सीडीएस की परीक्षा हो या सैनिकों की परीक्षा हो, आप यकीन मानेंगे सबसे ज्यादा लोगों को भर्ती, अगर सेना में भर्ती होता है तो अगर 29 राज्य हैं उसमें से टॉप 10 में से टॉप 5 पे उत्तराखंड आता है। और अगर हम सीडीएस की बात करें, जहां आधिकारिक वर्ग होता है, हर वर्ष की लिस्ट देखिए, 385 350 जो सीडीएस में कैप्टन बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, उनमें से टॉप 5 पे उत्तराखंड हमेशा रहता है। यानी कि यहाँ का सबसे बड़ा, यहाँ का जो युवा है वो बढ़ चढ़कर देश की सेवा करने में तत्पर रहता है। अब किस प्रकार से धोखा किया जा रहा है, मैं इसमें विचार करूंगा। देखिए, 4 साल आपने उसको केंद्र की सजा, केंद्र की सेवा में लगाई और 4 साल बाद आप उसको राज्य की सेवा में लगा रहे हैं। अगर हम समायोजित करते हैं 10% आरक्षण देकर, मैं पूछना चाहता हूं गरिमा जी, यदि यानी एक पहाड़ के व्यक्ति युवा का आपने भविष्य खत्म कर दिया। जहां पर 2 जने लगते थे, एक केंद्र में जाके वो सैनिक बनकर शासन करता था, सैनिक बनकर देश की सेवा करता था, और दूसरा राज्य में उसी विभाग में करता था। अब आपने क्या कर दिया है, बहुत तकनीकी उपयोग कर 4 साल आपने उसको केंद्र में यूज कर लिया और वही फिर उसको बाकी सेवाएं देने के लिए आपने उसको राज्य में रख दिया। मैं पूछना चाहता हूं, इससे एक जो राज्य का युवा है उसका रोजगार छिना कि नहीं छिना, यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब आप जो आज ये बात कर रहे हैं इस योजना की, यहां कुछ नहीं हो रहा है। ये कहना चाह रहे हैं कि फौज में भर्ती होने के लिए ये केंद्र चलाएंगे, युवा केंद्र चलेंगे और युवा केंद्रों में उनको मापदंडों के अनुसार उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं गरिमा जी, जितने लोग ट्रेनिंग लेंगे क्या वो सभी के सभी अग्निवीर चुने जाएंगे? क्या इसकी गारंटी देते हैं?
कि जितने युवा इन प्रशिक्षण शिविर में जाएंगे, क्या सारे के सारे अग्निवीर चुने जाएंगे, क्या सारे के सारे सैनिकों में चुने जाएंगे? या एक तरीका आपने ढूंढ लिया है युवाओं को बेवकूफ बनाने का कि आप उनको छलिए, कि आप उनको बताइए और फिर प्रशिक्षण दीजिए और फिर उनके भविष्य में छोड़ दीजिए कि वो जो अग्निवीर के मापदंडों में सही उतरते कि नहीं उतरते हैं, सैनिकों के मापदंडों में सही उतरते कि नहीं उतरते हैं। तो यहाँ निश्चित रूप से हमारी चिंता इस विषय में है कि पहाड़ का युवा, उसके जिस प्रकार की यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, बड़े मुश्किल से हाई स्कूल कर पड़ता है गरिमा जी। ठीक है, मतलब 350,000 स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल कर पाता है जो मापदंड है सेना में भर्ती होने का। चलिए ठीक है, अब इस पर जपेन जी कुछ कहना चाहते हैं, उनका हम रिएक्शन लेंगे और भी मेहमानों को अपनी चर्चा में हम जोड़ते चलेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, वापस से उनकी शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की अपनी। जपेन जी कुछ कह रहे थे, लेकिन जपेन जी पहले डोभाल जी को जोड़ेंगे, डोभाल जी को सुन लेते हैं, इसके बाद आपका ही रिएक्शन लेंगे। डोभाल जी काफी देरी से इंतजार कर रहे हैं, डोभाल जी क्या कहना चाहेंगे? गरिमा जी देखिए, मैं जो राजनीति चीजें अभी आई हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये कुछ चीजें रखना चाह रहा हूँ कि हम ये मानते थे कि जब हम उत्तर प्रदेश में थे, उत्तर प्रदेश में जो सेना की जो भर्तियां होती थी, हमारा सबसे बड़ा रोजगार उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को सेना में मिलता था और वो पूरी तरह से पूरा परिवार एक सैनिक बनाने के लिए पहले से तैयार होता था, उसको तैयार करता था अपने बच्चे को कि देश की सेवा के लिए उसको भेजा जाना है। लगभग ठीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि प्रति वर्ष लगभग 3,000 युवा सेना में जाते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से कम लोग जाते थे और उत्तराखंड से लोग ज्यादा आते थे, इसलिए उनका कोटा बढ़ जाता था, तो वो लाभ हमको मिलता था। और उत्तराखंड राज्य बनने से एक तो हम उससे वंचित रहे हैं, और दूसरा अब ये जो 4 साल वाला जो अग्निवीर वाला आया है, मेरी समझ ये है कि हम जैसे स्थितियां देश में दुनिया में हो रही हैं, और उसमें जब आप एक तरफ राष्ट्रवाद की बहुत बात होती है, हर जगह पे कि राष्ट्रवाद है, दूसरों को ताना देने का काम करते हैं, तो वो राष्ट्रवादी लोग 4 साल का सैनिक बना रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है, और जो बेरोजगार युवा हैं उनके साथ तो है ही है, लेकिन ये देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है कि कल आप 4 साल के युवा को कैसे आप तैयार करेंगे, कैसे उसको बॉर्डर पे उसको भेजेंगे। और मैं अपने अनुभव से ये बता रहा हूँ कि जब अभी ये आपदा आई थी, हमारा हरसिल में जो आर्मी कैंप है, उसमें जो 11 सैनिक जो गए थे, उसमें 9 तो अग्निवीर ही थे। मैं उस कैंप में गया हूँ, मैंने वहां पूछा, जानकारी ली है, तो अग्निवीर थे, उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। हमने भी नहीं लिया क्योंकि वो हमारी सुरक्षा से संबंधित आर्मी बेस का मामला था, तो हमने बहुत ज्यादा उस पर वो बात नहीं की। लेकिन वो तो गए ना। उन 8 वीरों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया, उन परिवारों के लिए क्या किया, अभी तक भी हमें को पता नहीं है। और हमने इसलिए पता नहीं किया क्योंकि वो हमारी सुरक्षा संबंधी मामला था, उसमें कि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात हो। ये सवाल हैं और ये सवाल रहेंगे, ये पूछा जाएगा। जो भी सत्ता में होगा, कल को कांग्रेस आएगी, कोई और तीसरा भी आएगा, तो उनसे भी ये पूछा जाएगा कि आप देश की सुरक्षा के साथ इस तरह से कैसे घिनौना मजाक कर रहे हैं। हमें तो एनसीसी होती है स्कूलों में, एनसीसी के बच्चों को 2% का सेना में आरक्षण की व्यवस्था है पहले से, और आप ये कह रहे हैं कि आप ये 4 साल करके आप जो व्यवस्था आप कर रहे हैं, जो योजना मुख्यमंत्री के नाम से चलाई जा रही है, सैनिक धाम, आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म वो बच्चा लेके आएगा तब उसको वहां पर आप ट्रेनिंग देंगे।
अरे पहाड़ के लोग तो रोज ही ट्रेनिंग ले रहे हैं सेना के, कितने वो 10 किलोमीटर चढ़ते हैं, 10 किलोमीटर नीचे आते हैं बोझा लेके डोर। आपको क्या प्रशिक्षण देंगे उनको, वो तो फटाफट मान लिए जाते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, पेशावर विद्रोह के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली 14 साल की उम्र में चमोली से लैंसीडाउन भर्ती होने के लिए गया पैदल, और वो भर्ती हो गया। तो आप हमें प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये प्रशिक्षण उत्तराखंड के युवाओं के लिए नहीं है। आप मैदानी युवाओं के लिए तो हो सकता है, क्योंकि उनको उतना अनुभव नहीं है, इसीलिए उत्तर प्रदेश वाले कम भर्ती होते थे, गढ़वाल वाले ज्यादा भर्ती होते थे। इस अग्निवीर को हमारा जो गोरखाली है उन्होंने तो रिफ्यूज कर दिया, वो तो जा ही नहीं रहे उसमें भर्ती में। तो ये बहुत मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं जपेंद्र जी को ये कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने गलत किया, या मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उसको सोचना चाहिए कि हमारे राज्य के लिए और देश की सुरक्षा के सवाल के 4 साल के युवाओं को आप प्रशिक्षण देके कैसे बॉर्डर फतेह कर लेंगे। जब इतनी सारी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं तो देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब 4 साल के युवाओं को आप वहां बॉर्डर पे खड़ा कर देंगे तो क्या वो लड़ेगा और क्या वो जीतेगा, क्या वो कुछ करेगा, मैं समझ नहीं आया। हो सकता है कि कोई नया मंत्र आप लोग ढूंढ लें और उसमें ऐसा मंत्र दे दें कि वो जीत के ही आएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी योजना पर पुनर्विचार करने की जरूरत है कहीं। और दूसरा, अगर राजनीतिक पुट इसमें मुझे जो दिखता है, मुझे ऐसा लगता है कि नए मिजाज के हिसाब से नए जो कुछ एजेंडा जो एक आ रहा है हमारे, कहीं ये वो आरएसएस के जो स्वयं सेवक हैं उनकी भर्ती के लिए उनको सैनिक बनाने की तो योजना नहीं है कि कल वो काम करेंगे। कि आम हमारे उत्तराखंड में जानता हूं कि लोगों में कोई उत्साह नहीं है, कोई युवाओं में कोई उत्साह नहीं है। जो थोड़ा बहुत जो लोग खाते पीते लोग हो गए हैं वो तो अपने बच्चों को कुछ और ही करा रहे हैं, वो तो सेना में नहीं भेज रहे हैं, अब उनको वो लगाव नहीं है। सबसे दुखद बात यही है कि हमारे लोगों में सेना में जाने की वो उत्सुकता नहीं है जो पहले होती थी। उसको जगाने की जरूरत है। सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि वो भाव उत्तराखंड के लोगों को बना रहे देश सेवा का, और ये इसलिए तब बनेगा जब आप उनकी सेवा में खड़े होंगे, जब उन सैनिक परिवारों को जो शहादतें देकर लौटते हैं उन परिवारों को आप खड़ा करेंगे, वो करेंगे, वो आस्था जगाएंगे लोगों में। और जब वही पीड़ित रहेंगे तो कोई आस्था लोगों की उसमें नहीं होगी, लोग अपना जैसे तैसे करके खा लेंगे, कोई मरने के नहीं जाएगा वहाँ सेना में। जपेन जी जवाब दे रहे थे, पहले भी उनका सुन लेता है। जपेन जी, डोभाल जी ने बड़ी बातें कही, और क्योंकि सैन्य प्रदेश कहलाता है तो मुझे लगता है और इसीलिए बार बार ये मुद्दा छिड़ जाता है। गरिमा जी, रतनमणि डोभाल जी ने एक चिंतक के रूप में जो चिंताएं व्यक्त की हैं, निश्चित तौर पर उनका अपनी जगह सम्मान है। जब भी कोई कार्य योजना बनती है, जैसे हमने पहले कहा कि हमने दूरगामी परिणामों की बात करी, और जो जिन चीजों पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो ऑन स्क्रीन सभी लोग देख रहे हैं, तो अब अगले साल उसका फर्स्ट बैच आने वाला है, तो सिर्फ यहाँ तो आएगा नहीं, अन्य राज्यों में भी आएगा, सारी चीजें हैं। तो हमें लगता है कि आज इन चीजों पे नेगेटिव थॉट के साथ बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। 1 वर्ष का समय और है, और जब कोई भी योजना राष्ट्र हित के लिए बनती है, युवाओं के भविष्य के लिए बनती है, तो निश्चित तौर पर अगर जरूरत महसूस होती है, लगता है कि आवश्यकता अनुसार चीजों को, तो डेफिनेटली वहां पे कुछ बदलाव भी आते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। अब दूसरी बात, डोभाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हर वर्ष उत्तराखंड से 3000 युवा सैनिक के रूप में ट्रेनिंग लेने के लिए जाके देश सेवा के लिए जाते थे। उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार का विषय निश्चित तौर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार की दृष्टि से जोड़ने के लिए कौन कौन सी योजनाएं ऐसी यहाँ शुरू की गई हैं, कौन सी की जा सकती हैं, ताकि उत्तराखंड के युवा को 100% रोजगार से जोड़ा जाए। तो इसमें निश्चित तौर पर बहुत सी योजनाओं पे काम हो रहा है। आज हम ऑन स्क्रीन उन चीजों का खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो चिंताएं आपके मन में है वो चिंताएं सरकार के मन में भी है।
और केंद्र अन्य राज्यों की भी वही चिंताएं लेके बैठा हुआ है। तो देश के अंदर हम पिछले अगर 11 वर्षों में देखें तो अनेक क्षेत्रों में युवाओं को रिकॉर्ड तोड़ रोजगार प्राप्त भी हुए हैं और भविष्य में भी वो योजनाएं चल रही हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यही प्रयास है कि उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के युवाओं को 100% रोजगार से जोड़ने की दृष्टि से वो कौन कौन, चाहे हमारा हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर है, टूरिज्म है और एम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं, मिनी स्केल इंडस्ट्री है या आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसे हम स्टार्टअप कह देते हैं, मिनी स्टार्टअप, बहुत सी ऐसी योजनाओं पे काम चल रहा है। और हमें पूरा पूरा भरोसा है कि 2046 तक के जो विकसित भारत का जो स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है वो बिना युवाओं को रोजगार के जोड़े नहीं पूरा होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उसी के अनुरूप केंद्र में और राज्यों में योजनाओं को आगे बढ़ाकर अमली जामा पहनाने की दृष्टि से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में हम उत्तराखंड के युवाओं के सुखद भविष्य की कामना के साथ ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, युवा मुख्यमंत्री इस पर कामयाब हो। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम युवाओं के भविष्य बस अच्छी तरीके से उजागर हो, यही हम चाहते हैं। लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में रविंद्र आनंद जी हैं, पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी आम आदमी पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी, अभी जुड़े आप। रविंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? अग्निवीर योजना एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। सैन्य प्रदेश है, हर घर से लगभग कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो इस देश की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ धोखा छलावा अग्निवीर के तौर पर विपक्ष कहता है उसे। क्या वाकई ये अग्निवीर योजना जो है वो युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है? क्योंकि एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई प्रदेश में। जो अग्निवीर योजना आई थी और इस पर विपक्ष ने नहीं बल्कि जो एक आम नौजवान है, बच्चे हैं, उन्होंने कहा था कि यदि हमें 4-5 साल की ही नौकरी दी जानी है तो इतनी तैयारी क्यों, और उसके बाद 4-5 साल की नौकरी करने के बाद अगर हमें रिटायरमेंट दे दिया जाएगा तो वो बच्चा जो 27 साल का होगा या 25 साल का होगा या 30 साल का होगा या रिटायर जो होगा, वो भरी जवानी में बिल्कुल उसका हाल ऐसा होगा जैसे बीच मझधार में किसी को छोड़ दिया जाता है। और क्योंकि एक बार तैयारी करने के बाद, नौकरी मिल जाने के बाद जो दोबारा से शुरू करना जीरो से बहुत कठिन होता है, आप भी जानती हैं मैडम। और इस प्रकार की जो योजना लाई गई वो निश्चित तौर पर युवाओं के, नौजवानों के खिलाफ थी। नौजवान सड़कों पर उतरे, आपने देखा धरने हुए, प्रदर्शन हुए और ये सब चल रहा है। लेकिन सवाल एक और यहां उठता है कि केंद्र सरकार की बात अभी हमारे प्रवक्ता साथी जपेंद्र जी ने भी कही, तो मैं यहां कहना चाहता हूं, आपने सुना होगा कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि रील बनाओ और पैसे कमाओ। कभी वो कहते हैं पकोड़े तलो और पैसे कमाओ। तो ये जो बात है मैडम, मतलब गले नहीं उतरती कि केंद्र सरकार की जो योजना है या केंद्र सरकार की जो मंशा है वो क्या है, वो चाहती क्या है कि सिर्फ बातों में बरगलाना, सिर्फ जुमले देना, या फिर नौजवानों के लिए कोई ठोस कार्य किए जाएंगे। देखिए मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो युवा है वो इस आशय से पढ़ाई करता है, इस आशय से कॉलेज से बाहर निकलता है कि मेरे लिए कोई ना कोई ऐसी योजना होगी जिसकी तैयारी करने के बाद मुझे एक नौकरी मिलेगी, और ऐसी नौकरी मिलेगी जहां से मैं देश सेवा भी कर पाऊंगा और उत्तराखंड की सेवा भी कर पाऊंगा और कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन भी कर पाऊंगा। लेकिन 2-4 साल के बाद अगर उसे रिटायर कर दिया जाएगा, इस प्रकार की योजनाएं अगर केंद्र सरकार लाती है तो निश्चित तौर पर वो युवाओं के हित में नहीं है। ये तो पकोड़े तलने और रील बनाने की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में ढोभाल जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, हर किसी को वही शिकायत है और सबसे बड़ी बात यह कि नियम कानून कायदे लगभग वही हैं, लेकिन सरकार की जो शर्तें हैं वो बदल गई हैं बस इस योजना में। गरिमा, ये देखिए ना कि बहुत बड़ी बात ये है कि मैं फिर दोहरा रहा हूँ उस बात को
कि अग्निवीर योजना से आने से जो सेना में जाने का जो रुझान था युवाओं का, जो पहले उत्साह होता था, वो गर्व महसूस करता था, वो परिवार भी जिसका वो बच्चा होता था और वो युवा भी, वो रुझान खत्म हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए इस योजना को, कि लोगों में रुझान खत्म हो रहा है। पहले हम गर्व महसूस करते थे, और अगर मैं थोड़ा और सरलीकरण कर दूं इसको, तो 4 साल के लिए कौन माँ अपने बेटे को दे रही है आपको शहादत के लिए? ये भी तो बात है ना। जब हम सेना में जा रहे हैं तो हम ये भी तो हम शपथ लेते हैं कि हम शहादत भी देंगे देश के लिए। तो 4 साल के लिए कौन शहादत देगा? कोई बताए, जो हमारे पैनल पे जितने लोग बैठे हैं, इनमें से कौन सा अपना बेटा 4 साल के लिए शहादत कि जाओ भाई वहाँ बॉर्डर पे जाओ और शहादत होके उनकी बॉडी लेके आएंगे? ये इस नजरिए से भी जितना लोगों को ज्ञान बढ़ रहा है, ये चीजें भी आ रही हैं लोगों घर में, इस चर्चा का विषय है। अरे इससे तो ऐसे दिहाड़ी मजदूरी करके अपना वो कर लो, कम से कम बेटा सामने तो रहेगा। उस माँ को तो नींद नहीं आएगी 4 साल में कि कल को आता है कि नहीं आता है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की योजना है, और इसलिए इस पर तुरंत पुनर्विचार की जरूरत होनी चाहिए। अब ये देखिए ना कि इसी योजना में आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि हम प्रशिक्षण देंगे, इसलिए आपको प्रशिक्षण देने की जरूरत पड़ रही है कि युवा, आपके पास रिपोर्ट है कि उत्तराखंड का युवा वो तैयारी नहीं कर रहा है, इसलिए आप उसको आमंत्रित कर रहे हैं कि हम प्रशिक्षण दें। और उसमें भी आप क्या कर रहे हैं? आप यूनिफॉर्म, पहले वो यूनिफॉर्म अपने लिए सिलवाएगा प्रशिक्षण लेने के लिए। आप ये सरकार में इतना भी नहीं है कि उनको कहे कि हम यहाँ यूनिफॉर्म, जब वो आ जाए केंद्र में उसको आप यूनिफॉर्म दे दीजिए। आप ये काम भी नहीं कर रहे हैं। वो खर्चा भी वो करके आएगा, फिर आप वो नाप तोल करेंगे, उस पर उसको अनफिट भी करेंगे, 100% को तो नहीं देंगे आप। फिर उससे जो खर्चा आप करा रहे हैं, या तो आप कहें हम उसकी भरपाई करेंगे, आप वो भी नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ कोई राजनीति नहीं इसमें बात करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ हमारे सामने नक्शा देश का है, देश की सुरक्षा। जिस तरीके से हमको इस सरकार ने, मोदी निजाम ने जो चारों तरफ से हमारे दुश्मन पैदा कर दिए हैं, कोई हमारा दोस्त नहीं है अड़ोसी पड़ोसी। जो हमारा मित्र नेपाल, जो हमारे यहीं से चलता था, वो भी आज हमारे साथ नहीं है। बांग्लादेश हमारे साथ नहीं है। पाकिस्तान से आपके पड़ती नहीं है, क्योंकि ये लड़ाने के लिए आपको चाहिए। और ये तमाम हमारे आसपास में ऐसा मतलब ये योजना सिर्फ युवाओं के भविष्य के लिए आपके हिसाब से खतरनाक नहीं है? के सवाल पर बहुत संजीदगी से विचार करना चाहिए। ये राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ राजनीतिक सवाल नहीं है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। और उन कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता को देखिए, एक तरफ युवाओं के भविष्य की बात हो रही है, लेकिन दूसरी ओर राष्ट्रहित भी है, क्योंकि बॉर्डर पर जो लोग पहुंच रहे हैं, जो सैनिक पहुंच रहे हैं, वो जो वापस लौटेंगे जानकारी के साथ, तो बार बार ये बात विपक्ष कहता आया है कि खतरा बन सकते हैं वो। मेरे से कहा आपने? हाँ, प्रमोद जी आपसे जवाब चाहिए। हाँ गरिमा, पहले मैं आपको ये बहुत विनम्रता के साथ में, कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि भाई जो है जो 75 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, उसको कांग्रेस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को, देश को मजबूत किया, और कांग्रेस को जो है, कांग्रेस ने देश को कमजोर किया। तो मैं जपेंद्र जी से यही कहना चाहता हूं कि यदि आप जो है विकसित भारत की परिभाषा ये समझते हैं कि 4 साल की जो नौकरी है, और वो भी 20,000 की नौकरी, अगर आप 4 साल की परिभाषा और देश को विकसित भारत की अगर परिकल्पना करते हैं, तो ये परिकल्पना आपको मुबारक। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी रील बनाने की, पकौड़ा तलने की बात करते हैं, तो ये भी उनको मुबारक हो। लेकिन मैं तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कुंवर जपेंद्र जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि 35-40 रुपए लीटर का डीजल 100 रुपए लीटर है, 90 रुपए लीटर है, और 50 रुपए का डीजल, अगर 50 रुपए का पेट्रोल अगर जो है 95 रुपए लीटर है, तो ये विकसित भारत में आपको मुबारक हो। यदि आपको 350 रुपए की रसोई गैस अगर 850 रुपए
दे करके विकसित भारत की आप कल्पना कर रहे हैं, तो ये भी आपको मुबारक हो। और आपको अंतिम बार में मैं ये कहना चाहता हूं कि अग्निवीर जो योजना है, इनके जो मध्य प्रदेश में इनके मंत्री हैं और इस प्रदेश के जो पूर्व प्रभारी रहे हैं विजय वर्गीय जी ने कहा, ने वीडियो जारी करके लगातार कहा है कि भाई अग्निवीर ठीक है ना, अग्निवीर रहेगा तो हमारे दफ्तरों में जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को लूट करके 750 जो जिला कार्यालय और प्रदेश के कार्यालय जो बनाए हैं, उन पे अग्निवीर के जो हमारे नौजवान बच्चे, इनकी परिकल्पना ये है कि इनके जो दफ्तरों की सुरक्षा हमारे बच्चे करेंगे। तो ये विकसित भारत भी इनको मुबारक हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस जो है, जिसने इस देश को बनाने का काम किया, इस देश की आजादी को अंग्रेजों से जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने का काम किया, जब तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध प्रखर रूप से करने का काम करेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं। और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी स्वयं में जो है सैनिक के बेटे हैं और मुख्यमंत्री जी को सैनिक के बेटे होने के नाते सैनिक के बारे में मुख्यमंत्री जी ज्यादा जानते हैं। लेकिन अगर आप जो है अग्निवीर देखिए कितना बड़ा घोटाला है कि अब आप जो है उसमें एक बड़ा बजट उसमें आप करेंगे, जो ये हमारे नौजवानों को जो आप क्या ट्रेनिंग उत्तराखंड के नौजवान को देंगे। आप तो उत्तराखंड का नौजवान आज से पहले आपने कभी सुना कि उत्तराखंड के नौजवान को मिलिट्री के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी? अरे यदि अगर आपको ट्रेनिंग अगर उत्तराखंड के नौजवान को लेनी होगी तो वो हमारे कर्नल कोठियाल जी के उसमें फ्री में ले लेगा, तो जो है भोजन भी देंगे उसको, और वो यूथ कैंप के माध्यम से, मैं तो उनके यूथ कैंप में भी मुझे जाने का अवसर मिला, वो वहां दे देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चूंकि जो है भारतीय जनता पार्टी उस विकसित भारत की परिकल्पना कर रही है जिसमें बिना सुविधा शुल्क के काम होता नहीं है, जो उस विकसित भारत की कल्पना कर रही है जिस विकसित भारत में जो सोना 30,000 रुपए का तोला था, आज वो 1,30,000 रुपया तोला होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि ये इस महंगाई को देख करके उनको लगता है कि ये देश ठीक है। चलिए दीपक जी, छोटा सा एक रिएक्शन आपका, फिर जपेंद्र जी के पास जाएंगे और क्लोजिंग करेंगे। दीपक जी जल्दी से। तो और हमें कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमें आगाह करना चाहते हैं कि आप हमारे, चलिए हो गया, प्रमोद जी हो गया, दीपक जी को आप सुनने दीजिए प्लीज जल्दी से, बहुत कम वक्त है। दीपक जी आप बोलिए। के नाते दीपक जी। हाँ गरिमा जी पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? सवाल वही है कि लगातार युवाओं के भविष्य की बात हो रही है, लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ साथ आप राष्ट्रहित की भी चिंता जाहिर कर रहा है विपक्ष। देखिए, मैंने अभी आपने हाल में ही चर्चा करी होगी, जरा सा युवाओं ने प्रेशर बनाया नकल विरोधी कानून में जब आया, और जो पेपर लीक वाले मामले में, तो आपने उत्तराखंड में जो पिछले 50 वर्षों में, हजारों वर्षों में, 100 सालों में हमने कभी नहीं सुना, तो आपने अर्बन नक्सलवाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से सुना। ये हाल है इनके, मतलब युवाओं ने जरा सा हवा के चलाई इनके विपरीत, तो इसको अर्बन नक्सलवाद। हाँ बस आते हैं जिसके बाद आपके पास आता है। वही हुआ थे गरिमा जी, ये वही हुआ थे। अब अगर तूफान आएगा इस प्रदेश में, तो ये तो यहाँ उग्रवाद भी ले आएंगे, आतंकवाद भी ले आएंगे, पता नहीं क्या क्या बात ले आएंगे। जपेंद्र जी आती हूँ। गरिमा जी, कि उत्तराखंड का जो आंदोलन चला उसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नहीं थी, वरना माओवादियों का ठप्पा आंदोलनकारियों के ऊपर बहुत पहले लग चुका। ठीक है, यानी युवाओं के आंदोलन से डर लग रहा है। चलिए ठीक है दीपक जी, माफी चाहेंगे, वक्त बहुत कम है। जल्दी से जपेंद्र जी का जवाब सुन लेते, वो कुछ कहना भी चाहते। जपेंद्र जी जल्दी से। हमें दीपक जी और अपने साथी कांग्रेस के प्रवक्ता के कथनों पर यह महसूस हुआ कि आप कितनी जल्दी इतिहास भूल जाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान बचाया है, प्रदेश बचाया है, और जो केंद्र में कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों की सरकार। भाई अब आप एक एक करके प्लीज, एक एक करके। जपेंद्र जी आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए प्लीज। को लेकर देश के अंदर अपना पल्ला नहीं जाने का विरोध करते हैं उनका, आप लोगों को उनका विरोध करते हैं। आपको बहुमत की सरकार इस प्रदेश के अंदर पहले बाद में बाहरी में रहेगी।
45 विधायक है। अब आप जो है अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, भारतीय जनता पार्टी अब अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। अब आप बताएं कि इस प्रदेश के नौजवानों को आप रोजगार देंगे। चलिए प्लीज एक एक करके जपेन जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए। आप सफल हुए ना, आप भविष्य में सफल होंगे। आप अरे उनके सफल होने की चिंता छोड़िए, आप ये बताइए युवाओं के भविष्य को बेहतर करने के लिए आप अहम कदम उठाएंगे ना? नरेंद्र भाई, हम सफल हो ना हो, उत्तराखंड सफल होना चाहिए। हमारी लड़ाई उत्तराखंड ठीक है, को चलिए सफल करने की है। चलिए ठीक है। देखिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। वक्त की कमी के चलते हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। ट्रेनिंग वालों को सरकारी नौकरी की बात सामने आ रही है। अग्निवीर को लेकर एक बार फिर से प्रदेश में बवाल शुरू हो चुका है। जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अहम बातचीत के लिए। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।